राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है हमने रंगोत्सव या कह सकते हैं धुलेड़ी अपने घर पर मनाई है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये धुलेड़ी से यानी कि रंगोत्सव के एक दिन पहले की पहले का ये श्रृंगार दर्शन है। ये हमारे युगल सरकार हैं, तो ये एक दिन पहले का है और ये है उस दिन का जिस दिन हमें रंगोत्सव मनाना है। देखिए युगल सरकार ने जो है अपनी अपनी पिचकारी लेकर खड़े हुए हैं और ये हमने कुछ तैयारी की हुई है धुलेड़ी मनाने की, तो इसलिए हमने रंगों का पानी और गुलाल की व्यवस्था करी है और अपने लड्डू गोपाल, कन्हैया, लाडली सब के लिए हमने छोटी छोटी बाल्टियाँ और छोटी छोटी पिचकारी की व्यवस्था की है। ये घर पर ही हमने बनाया था। और ये जो गुलाल देख रहे हैं ये किसी भी प्रकार से, ये देखिए ये छोटी छोटी बाल्टियाँ हैं सबके लिए और इसमें भरा हुआ है रंग वाला पानी जिससे वो खेलेंगे होली। तो ये जो हमने रंगों वाला पानी बनाया है ये फूड कलर से बनाया है, क्योंकि देखिए फूड कलर है तो जब हम खाते हैं अगर ये हमें तब नुकसान नहीं करता है, तो ये इसलिए उनके शरीर पर किसी भी प्रकार से उनको इस पानी से हानि नहीं पहुंचेगी। साथ ही साथ ये जो गुलाल है ये हर्बल गुलाल है या हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक कलर है, तो इससे भी उन्हें कोई हानि या क्षति पहुंचने वाली नहीं है। तो अब हम शुरू करेंगे होली और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं तैयार इंतज़ार में कि कब होगी होली की शुरुआत। तो सबसे पहले हम उनके साथ होली खेलेंगे, फिर वो एक दूसरे के साथ होली खेलेंगे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कलर के जो है गुलाल की व्यवस्था करी है और यहाँ पे दो रंग, एक केसरिया और एक डार्क जो है हरे कलर का रंग वाला पानी बनाया है। तो यहाँ पर मैंने कर दी है शुरुआत अपने लड्डू से। तो ये देखिए यहाँ पर हम खेल रहे हैं होली पिचकारी से और हमारी पिचकारी जो है तो ये है बड़ी बड़ी और इनकी पिचकारियाँ हैं छोटी छोटी। ये देखिए ये हो रहा है इनका पिचकारी से स्नान या कह सकते हैं होली का स्नान है। ये होली के त्यौहार की शुरुआत इस प्रकार से हुई है कि जिसके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही आनंद आया हमें इनके साथ होली खेलकर। सभी को हमने बारी बारी से पहले केसरिये रंग के पानी से नहलाया और उसके बाद हरे रंग के पानी से हमने होली खेली इनके साथ। उसके बाद में जब तक हमारा जी नहीं भरा तब तक हमने इन्हें उस जल से जो है होली खेली है इनके साथ में। और जब हमने तो फिर हमारे पतिदेव ने दूसरी पिचकारी लेकर उन्होंने भी अपनी इच्छा पूरी कर ली। उन्होंने भी सभी के साथ जो है होली खेली, सभी को दोनों रंगों के पानी से स्नान करवाया, लड्डू को, लाडली को, कन्हैया, गोपाल सभी स्नान करवाया और इसके बाद शुरू हो गई गुलाल लगाने की बारी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने शुरुआत की नीले गुलाल से। इतना खिल के जो है ये कलर आ रहा था उनके ऊपर, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे उनके ऊपर जो है गुलाल उड़ाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी जगहों पर गुलाल, गालों पर और माथे पर तिलक लगाकर इस तरह से हमने जो है उन पर अलग अलग रंग के सभी गुलाल जो है लगाए बारी बारी से। तो देखिए ये नीले गुलाल से इनका जो है ये रंग लगाए जा रहे हैं, नीला गुलाल लगाया जा रहा है। और इस प्रकार से धीरे धीरे हर एक कलर का गुलाल लगाते हुए ये बिल्कुल रंगीन, एकदम रंग बिरंगे हो गए। और देखिए इतने रंगीन होने के बावजूद इतने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम रंगीले। ताकि देखिए जब हम इन्हें रंग लगाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसी प्रकार से ये भी हमारा जीवन जो है रंगों से भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं और जीवन भी इसी प्रकार से रंगीन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग कलर से हमने इनके साथ खेली है होली। और अगर जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत कलर चला भी जाता है, लग भी जाता है आँखों में, तो यह नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और अगर चला भी जाता है तो आप उसको थोड़ा अपने हाथों से पोंछ दें। तो इस प्रकार से हमने बढ़िया गालों को मलते हुए इन सभी को लगाया गुलाल, कोई कसर नहीं छोड़ी है हमने गुलाल लगाने में। और जब मेरा मन भर गया इन्हें गुलाल लगा लगा के, तब उसके बाद फिर इन्होंने शुरुआत जो है थोड़ी देर से गुलाल लगाने की है। ये देखिए ये इन्होंने कर दी शुरुआत। तो ये अब इन्हें लग रहा है गुलाल, पहले से ही काफ़ी रंग चुके थे और इनके लगाने के बाद और ज़्यादा। ये देखिए ये लग रहा है गुलाल सभी को। तो इस प्रकार से जो है गुलाल
सभी के लग गया है। और अब फिर से उसी पानी से, जिस पानी से हमने इन्हें स्नान करवाया है, इसमें हमने इत्र भी डाल दिया था ताकि हल्की हल्की जो है खुशबू बनी रहे और उन्हें भी आनंद आए। तो इस प्रकार से उस पानी से हमने इन्हें फिर से स्नान करवाया, जिसमें हमने फूड कलर और इत्र डाला हुआ था। और जब इनका रंग छूट गया तो उन्हें हमने सादे पानी से, जल से स्नान करवा के उनका श्रृंगार करके उन्हें आसन पर विराजमान कर दिया। और अब बारी आ गई है युगल सरकार की। तो देखिए ये भी तैयार खड़े हैं कि कब हम होली की शुरुआत करें, हम होली खेलें। देखिए जैसे हमारे घर में जो है सबसे पहले बच्चों की बारी आती है। ये देखिए ये बैठे हैं यहाँ पर सभी तैयार। ये हमारे कन्हैया और ये प्यारे हैं छोटे से लड्डू, ये लाडली, और यहाँ पर बैठे हैं गोपाल। ये देखिए ये लाडली के बाद जो है गोपाल। और आज जो है गोपाल का और एक स्पेशल दिन है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि आखिर क्या खास है। तो ये देखिए ये भी खड़े हैं। जैसे हमारे घर में जैसे होता है कि हम बच्चे पहले खेलते हैं, उसके बाद बड़ों की बारी आती है, तो वैसे ही बच्चों की तो होली हो चुकी। अब यहाँ पर है युगल सरकार की बारी। तो देखिए ये भी बाल्टी और पिचकारी लेकर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। पर पहले हम अपना मन भर लें, उसके बाद फिर ये खेलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दी है शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्नान करवाया है, होली का स्नान जो है करवाया है अपने श्री कृष्ण को। और इसके बाद जब इनको स्नान करवा के मन भर जाएगा तब शुरुआत होगी राधा रानी की। तो ये देखिए इनकी छोटी छोटी पिचकारी और बाल्टी बिल्कुल लेकर खड़े हैं एकदम तैयार। तो इस प्रकार से जो है हमने उन्हें स्नान करवाया, दोनों ही प्रकार के जलों से, केसरिया और हरा, दोनों ही प्रकार के जलों से हमने उन्हें स्नान करवाया। होली का रंग चढ़ाया उनके ऊपर और स्नान करवाने के बाद उन पर अलग अलग प्रकार से गुलाल लगाए, जिसका रंग उनके चेहरे पर देखते ही बनता है। आगे आप देखेंगे इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर गुलाल लगने के बाद भी उनका रंग जो है वह देखते ही बनता है। ये देखिए अब हो जाएगी शुरुआत। अब ये देखिए पहले मैंने स्नान करवाया, अब इन्होंने भी स्नान इन्हें करवाया होली के जल से। तो इस प्रकार से बारी बारी से हम दोनों ने ही राधा कृष्ण को रंग वाले पानी से स्नान करवाया। और उसके बाद फिर ये देखिए पानी भी ख़त्म हो चला है। तो इस प्रकार से हमने इन्हें स्नान करवाया है, दोनों राधा जी को और श्री कृष्ण जी को। और उसके बाद हमने शुरुआत करी है गुलाल लगाने की। तो अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी इन्हें गुलाल। ये देखिए ये हो गया शुरू गुलाल लगाना। तो शुरुआत मैंने की है पीले रंग से, क्योंकि पीला रंग जो है ये श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि राधा रानी जो है ये हमारी बिल्कुल सोने की तरह चमकती हैं, बिल्कुल सोने के जैसा रंग है इनका। इसलिए कृष्ण जी का जो प्रिय रंग है वो है पीला। तो इसलिए मैंने इन्हें सबसे पहले जो है पीला रंग लगाया, उसके बाद गुलाबी, हरा, और इस प्रकार से अलग अलग रंगों से मैंने इन्हें रंग दिया है। और फिर मैंने शुरुआत की राधा रानी की। तो इन्हें मैंने पहले लगाया है नीला रंग, क्योंकि कृष्ण जी को जो प्रिय रंग है वह है नीला। जो राधा रानी का प्रिय रंग है वो नीला है, क्योंकि जो हमारे श्याम सुंदर हैं या श्याम वर्ण है, या हम कह सकते हैं नीला है इनका जो रंग है। तो इसलिए राधा रानी को मैंने लगाया है पहले कृष्ण जी का रंग जो कि है नीला, और उसके बाद सभी रंगों से हमने इन्हें रंग दिया है। और मेरे बाद इन्होंने दोनों को गुलाल लगाया है, श्री राधा रानी को और श्री कृष्ण को। तो इस प्रकार से गुलाल की होली जो है इनके साथ हो गई है। ये देखिए इनका स्वरूप देखिए कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से इस तरह की होली जो है ये हमारे जीवन की पहली होली है जो हमने इतने आनंद पूर्वक मनाया। और शायद इसके पहले ना ही कभी ऐसा ख्याल आया और ना ही हमने ऐसी होली कभी मनाई, पर ये हमारे जीवन की सबसे सुंदर होली रही है जो कि हमने इनके साथ मनाई है। बहुत ही सुंदर अनुभव, और इनके साथ होली मनाने का जो आनंद है वो शायद ही प्राप्त हो सके। तो ये देखिए इनको स्नान करवा दिया पहले एक दूसरे की छोटी छोटी पिचकारियों से। ये देखिए अब कुछ चेहरा दिखाई दे रहा है। और फिर इनका स्नान करने के पश्चात श्रृंगार करके इन्हें इनके स्थान पर जो है विराजमान कर दिया हमने। ये देखिए इनका श्रृंगार इतने सुंदर लग रहे हैं, ऑफ वाइट कलर की जो पोशाक है उसमें, और जो हमारे कन्हैया गोपाल की है ये पिंक कलर की है। अब उसके बाद मैंने कर दी थी भोजन की यानी कि भोग की तैयारी। तो भोग में मैंने बनाई है पूड़ियाँ, पनीर की सब्ज़ी, खीर
और बेसन के लड्डू या कह सकते हैं पेड़े, और चंद्रकला। चंद्रकला देखिए वो होती है जैसे गुजिया जो हम बनाते हैं वो लंबी वाली होती है, और जो गोल शेप की होती है उसे चंद्रकला कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही प्रकार की बनाई हैं, गोल भी बनाई है और लंबी भी बनाई है। तो इस प्रकार से भोग की तैयारी हो चुकी है। अब इन्हें लगेगा भोग, क्योंकि सब कोई खेल के अब थक चुके हैं तो इन्हें कुछ भोग प्रसादी खिलाई जाएगी। लेकिन उसके पहले आप इनके दर्शन कर लें। ये देखिए कितने सुंदर, और अभी भी अपनी बाल्टी पिचकारी इन्होंने छोड़ी नहीं है, मतलब इनका अभी भी खेलने का मन है। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा रंग नहाने के बाद भी हल्का फुल्का लगा दिया जाए, ताकि जो होली की यादें हैं वो ताज़ा बनी रहें। तो यहाँ पर अब मैं हल्का हल्का जो है गुलाल इनके गालों पर फिर से लगाऊंगी और इन्हें जो है तिलक करूंगी। ये देखिए ये गया इनके गालों पर गुलाल। और बारी बारी से सभी के गालों पर गुलाल लगाते हुए तिलक करूंगी। कन्हैया की बारी हो चुकी है, इसके बाद हमारे लड्डू की बारी, फिर लाडली और फिर गोपाल। तो इस प्रकार से सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाकर अपनी होली इनके साथ फिर से मना ली है। और इसके बाद फिर मैं इन्हें भोग लगाऊंगी, क्योंकि बेचारे बहुत समय हो, हालांकि है तो अभी सवेरा ही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मतलब 8:30-9 बजे के अंदर इनकी आरती, सेवा, पूजा, भोग, श्रृंगार सब कुछ होकर ये बिल्कुल विराजमान हो चुके थे अपने स्थान पर। भोग वोग सब कुछ अर्पण हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने सभी को गुलाल लगाए, सभी को तिलक किया। अपने युगल सरकार को भी मैंने गुलाल लगाया। और इनकी जो ऑफ वाइट कलर की जो पोशाक है, इसमें ये रंग बिरंगा गुलाल एकदम और अधिक जो है उभर के आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ इनका आज। तो इस प्रकार से जो है हमने इनके साथ अपनी होली खेली फिर से। और उसके बाद जो हमारे मंदिर के और भी समस्त देवी देवता हैं उनके ऊपर भी जो है मैंने गुलाल थोड़ा थोड़ा लगा दिया, क्योंकि देखिए होली तो सभी की है ना। वो बात अलग है कि मुख्य रूप से राधा कृष्ण से होली का संबंध सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, परंतु उनके साथ बाकी समस्त देवी देवता भी जुड़ जाते हैं। अब आ गई है भोग की बारी, तो अब हम खिलाएंगे इनको भोग। इनके मनपसंद की चीज़ें बनी हुई हैं, खासकर मीठा अचार होना तो अत्यंत आवश्यक है। तो यह सारा भोग जो है हमने सुबह ही तैयार किया था और फिर हमने बारी बारी से सभी को खिलाया पिलाया। और उसके बाद हम चले गए अपनी जेठानी जी के घर। उनका आया था हमें निमंत्रण होली के लिए, तो हम वहाँ गए। फिर वहाँ पर हमने खूब मस्ती की, खूब खेली होली। और इस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं कितना रंग बिरंगा हो चुका है हमारा चेहरा। और फिर हम लौटे घर। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारे गोपाल का स्पेशल डे है, तो आज वो जो स्पेशल डे वो ये था कि आज हमारे गोपाल का था बर्थडे, क्योंकि आज ही के दिन गोपाल जो है हमारे घर में आए थे। तो फिर हमने अपनी जेठानी जी को उनके बर्थडे के लिए इनवाइट किया, अपने गोपाल जी के बर्थडे के लिए। तो वो आई और फिर उसके बाद में सभी बच्चों के साथ जो है हमने गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये देखिए यहाँ पर हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन। और ये मेरी छोटी, इसका नाम भी राधा है। तो इस प्रकार से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेशन हमने केक कटिंग करते हुए किया। देखिए हैं तो ये भी हमारे बच्चे ही, तो इसलिए अब इसमें चॉकलेट वगैरह का भेदभाव हम नहीं करते हैं कि भगवान को चॉकलेट नहीं खिलाना या चढ़ाना चाहिए। बच्चे हैं तो चॉकलेट केक तो बनता है। तो इस प्रकार से केक की कटिंग हुई प्रसाद रूप में। फिर उस केक को सबने ग्रहण किया। और देखिए गोपाल कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद सभी के भोजन की व्यवस्था करते हुए यहाँ पर होली का उत्सव। तो इस तरह से हमने अपने होली का त्यौहार मनाया। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।